हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज बात करेंगे कि मोबाइल के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आइए देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है, और जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सही ड्रॉ किया है या फिर नहीं। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू का सिंपल सा ऐप इंस्टॉल किया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे, उसी के ऊपर मैं चार्ट देख रहा हूँ। अगर आप कोई भी ब्रोकर का चार्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट मिलता है, तो उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप आराम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे आप कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो थ्योरी ये है कि जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो कोई भी एक हमारा लाइन नहीं होता है इस तरह का जो आप लाइन देखते हैं, वो सिंपल एक लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है। एक इस तरह का हम एक यहाँ पे बॉक्स करके यानी कि जोन बनाते हैं। अगर इस तरह का हम यहाँ पे जोन बनाते हैं तो वो कैसे बनाना है, उसके बाद जब भी हम जोन ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से एक मेरा रेजिस्टेंस ले रहा है, इस तरह से मार्केट आ रहा है, दोबारा यहाँ पे गया, फिर इस तरह से गया। अगर इसको ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे इसी को यहाँ पे टेस्ट करता है, देन फिर ऊपर जाता है, या फिर इसी को दोबारा टेस्ट करता है, फिर नीचे आ जाता है, देन फिर इससे ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, देन फिर ऊपर जाता है, तो ये वाला जो हमारा लाइन रहेगा, ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इस पे मैं एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका कुछ अलग से रूल्स होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी होता है। मैं केवल सिर्फ आज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता रहा हूँ। तो सिंपल उसी तरह से नीचे की साइड भी आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एक इस तरह से मार्क कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे जोन बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट जा रहा है, इस तरह से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से सपोर्ट लिया, देन फिर इसको चाहे तो ब्रेक करके फिर इसी पे आए, यानी कि ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये वाला जो आपका जोन है उसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उस जोन पे आए। तो चलिए आप चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये चार्ट है, मैं अगले दिन के लिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रेक्टेंगल। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा नीचे के साइड, जिसको आप फेवरेट करके ऐड करके आप उसको ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जो ब्रोकिंग ऐप है उसके थ्रू ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रेक्टेंगल खोजना होगा, जो कि ईजिली मिल जाएगा। तो उसको इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल देखिए इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा। यहाँ से ऐसा ड्रॉ करना है ताकि हमारा हर एक लाइन, सभी लाइन टच हो जाए। आप इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमने किस तरह से ड्रॉ किया, इसको हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके में ऐसा नहीं होगा। तो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, सिंपल ये रेक्टेंगल को यहाँ पे लेके गया, सिंपल यहाँ पे इसको, ये मेरे फिंगर है, ठीक है, वो जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला ब्लू पॉइंट यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, तो सिंपल इसको मैंने इस जगह पे रखा पहले, ठीक है, ताकि ये वाला लाइन टच हो जाए। उसके बाद सिंपल क्या किया, मैंने इस तरह से इसको ऊपर लेके गया, तो देखिए बनना चालू हो गया। सिंपल इस तरह से आप उंगली से खींच सकते हैं। एक बार मैंने खींचा, फिर दोबारा आप इसको खींचेंगे तो बार बार आपको वहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इस तरह से इसको यहाँ पे बढ़ा दीजिए। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको ईजिली बना दिया। अब इस तरह से अगर उंगली को नीचे करेंगे तो देखिए नीचे के साइड बढ़ गया। अगर इस तरह से आप ऊपर करेंगे तो ऊपर के साइड इस तरह से बढ़ गया। सिंपल है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से आप जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम रेक्टेंगल लाइन बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि ये सही क्यों है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को देखा, तो इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए ये लाइन टच कर रहा है। दूसरी बार में ये पॉइंट को भी टच कर रहा है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे अगले दिन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, ऊपर गया। यहाँ पे देखिए फिर से इसको, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो क्या बनता है, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देन फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, नहीं करना है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप एंट्री एग्जिट के लिए इस लाइन के बदौलत मत करिएगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं शायद आपको बता दूँगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक सही ये वाला मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं 20 तारीख के लिए अगर मैं देखता हूँ, यानी कि 20 तारीख के लिए, तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन हमारा काम करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 तारीख का डेट में आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले फेस किया, नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे फेस किया, फिर नीचे आया, फिर देन ऊपर इसको ब्रेक कर दिया। अब कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो किस तरह का रिएक्ट करता है, सपोर्ट की तरह। ऊपर फिर मार्केट आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऐसा चार्ट पे कहीं पे अब देखेंगे, अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। उसी तरह से सिंपल आपको सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि मुझे 20 तारीख के लिए ड्रॉ करना है, तो प्रीवियस चार्ट पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल हम क्या देखेंगे, सिंपल ये मैंने रेक्टेंगल को यहाँ पे शॉर्ट कर लिया इसको। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में ऐड कर लिया, तो सिंपल रेक्टेंगल को टच करेंगे, ये स्क्रीन पे आ गया। फिंगर से हम क्या करेंगे, सिंपल इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, ये रहा। एक बार हम प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस तरह से सिंपल इसको, सॉरी यहाँ पे इस तरह से हो जाए तो इसको आप इस तरह से आगे कर दीजिएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए सिंपल सा, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली काम करेगा। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, फिर ब्रेक, फिर मार्केट ने ऊपर गया, सपोर्ट की तरह इसको रिएक्ट किया। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, फिर सपोर्ट की तरह यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, नीचे आया, देन मार्केट यहाँ पे फिर आया, फिर नीचे ऊपर, इस तरह से मार्केट ने इसी लाइन पे क्लोज कर दिया। देन आप यहाँ पे देखिए हमारा ये जो लाइन था, अब देखिए यहीं पे एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देन फिर मार्केट ऊपर गया, देन यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, और इसको आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो भी यहाँ पे अच्छे से ये काम करेगा। बट अगर आपको और चार्ट दिख जाए, जैसे कि मुझे 20 तारीख का यहाँ पे चार्ट दिख गया, तो मैं ये वाला, इसको मैं काम में नहीं लूँगा, मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूँगा। तो आपको ज़्यादा पीछे वाला नहीं लेना है, कम से कम 1 वीक, उससे ज़्यादा पीछे का नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही वाला को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, देन फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, देन फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे देखिए जब इसको ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट किया। तो इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। चलिए मैं एक आध और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे और पीछे आ जाता हूँ। सपोज मैं किसी भी डेट के लिए बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं 10 तारीख से शुरू करता हूँ। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे 12 तारीख को ट्रेड करना है, तो मैं 10 तारीख से यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है एक ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, सिंपल है, इसको इस तरह से मैं रखूँगा और इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूँगा। राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे एक बार फेस किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, अब ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर चला गया। सपोर्ट ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक इस तरह से टच होना चाहिए, 2-3 पॉइंट टच हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूँ इस तरह से, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अच्छे से सपोर्ट लिया है, देन फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहीं पे आया, सपोर्ट पे ही आया, उसके बाद देन फिर आप आगे के लिए भी इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आया तो उतना 3-4 पॉइंट चल जाता है। तो यहाँ पे आप जिस भी डेट के लिए बना रहे हैं उस तरह से आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। ये रहा। तो थोड़ा बहुत इसको आप इस तरह से अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको उठा के एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि जो रिसेंट है उसको आप इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आपको 14 तारीख को यहाँ पर ट्रेड करना है तो यहाँ पे 12-13 तारीख का ही जो चार्ट है उस पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। बाकी जो मेजर लेवल्स होते हैं उसको आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे देखिए, बहुत पास ड्रॉ मत करिएगा, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला लेबल
जो कि ईजिली मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि जो जहाँ पे आपको लगता है जो पॉइंट रिस्पेक्ट कर रहा है वहाँ से आप कोशिश करिए लाइन ड्रॉ करने की। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपने मोबाइल फ़ोन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।